Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB online tutorial. Well, this is me Satish and after 2, 3, 4 days we are come back again with the most important video for you because in this video I am going to share about the next upcoming JKSSB exams. Alright? Well, बहुत सारे कैंडिडेट्स है एंड दे वांट टू नो कि अगली कौन सी पोस्ट से आ रही हैं जिसके लिए वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो वो सारी की सारी पोस्टों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी देखो अगर मैं आज की बात करूं तो अभी कोई ऐसा खास एग्जाम नहीं है एनटी को छोड़ के। उनके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने कोई फॉर्म फिल नहीं करा एंड दे वांट टू नो कि कौन सी न्यू पोस्टें जो है वो अपकमिंग आने वाली हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। उन्हीं सब न्यू पोस्टों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट। आपको एक चीज मैं बता दूं कि देखो पोस्ट्स प्लस प्रिपरेशन इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इट्स अ अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन दीज। बट आपको एक चीज बता दूं कि प्रिपरेशन जो है ना वो अक्सर पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए किसी भी नोटिफिकेशन से पहले। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट और प्रिपरेशन, सो आई थिंक बहुत लेट हो जाता है बहुत। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है फॉर्म्स जो है वो हजार मतलब फॉर्म्स जो है वो 200 300 निकलते हैं एंड फॉर्म फिल करने वाले लाखों होते हैं। तो लाखों जिन जिन लाखों बच्चों ने फॉर्म फिल करे होते हैं ऑब्वियस सी बात है सारे तो नहीं लगते। बट देखो अगर आप लोग जो नए फ्रेशर्स हैं उनकी बात करो, अगर आप लोग नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो ऑब्वियस सी बात है आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए चाहे आपका एग्जाम है या नहीं है। ऑलराइट। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो आपके पास इतना इनफ एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड मतलब मटेरियल या आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए सो दैट कि वो एग्जाम जो है वो आप उसे एज अ फाइनल बना के सिलेक्शन लेके निकल जाओ। ऑलराइट। सो इसीलिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। हमारा काम है आप लोगों को नए नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट करवाना। सो उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यू पोस्ट की बात करें जो आने वाली है दैट इज आप लोगों का एनटी का एग्जाम। ठीक है। एनटी की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। एनटी का अगर हम बात करें तो आज से कम 3 4 5 6 महीने पहले ही इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो जेकेएसएसबी ने अदर ऐसे कंसल्ट जो करी थी कि ये निकलने वाली है। बट अभी प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो नहीं निकला। लेकिन इतना आप सबको बता दूं कि एनटी की पोस्टें जो है वो आने वाली हैं। ठीक है। एनटी के बाद अगर हम बात करें तो इसी के साथ जेकेपीएसआई, ठीक है, जेकेपीएसआई की पोस्टें जो हैं ये भी निकलने वाली। ओके। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें जेकेपीएसआई और कांस्टेबल, आप सभी को पता है तो कांस्टेबल का भी मतलब जो नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला। तो अगर हम बात करें इन फ्यूचर नेक्स्ट ट्रेंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स की अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले एनटी देन जेकेपीएसआई और कांस्टेबल, ये 3 एग्जाम्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो होपफुली मतलब ये भी बोला गया है या सुना गया है कि हो सकता है टीचर्स की पोस्टें जो है वो भी निकले। ठीक है। अभी इसका टीचर्स का बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो 3 हैं इसका तो कंफर्मेशन डन है। ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं एंड जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड डूइंग नथिंग एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन दैट व्हेन नोटिफिकेशन विल कम दे विल स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो डोंट वेस्ट योर टाइम मैन। बिकॉज एक चीज मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आना एंड उसके बाद एग्जाम का होना इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कब क्या हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्रिपरेशन बिफोर द अर्लियर बिफोर द एग्जाम नोटिफिकेशन। तो ये वीडियो जो था ये इसीलिए था। आपको एक और मजेदार चीज बताना चाहता हूँ कि अगर हम तीनों एग्जाम्स के बारे में बात करें तो इनका अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो इनके मैक्सिमम मतलब 80 90% सब्जेक्ट जो हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, देन उसके बाद मैथ्स हो गया। ठीक है। दीज आर द सब्जेक्ट दैट आर सेम इन ऑल द जेकेएसएसबी एग्जाम। ठीक है। चाहे आप एनटी की बात करो, एसआई की बात करो, कॉन्स्टेबल की बात करो, मतलब 1 2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल बी सेम फॉर ऑल द जेकेएसएसबी एग्जाम। सो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टुडे तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग में ये जितने सब्जेक्ट मैंने लिखवाए हैं अगर आप इसमें मास्टर्स कर जाते हो ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कभी एग्जाम में पीछे रहोगी नहीं।
ठीक है, मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज टाइम भी बहुत मैटर करता है, आप लोगों का माइंड सेट, आप लोगों का टेम्परामेंट ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल, वो भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सब्जेक्ट्स कवर अप कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो 90% चांसेस हो जाते हैं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने चाहे एग्जाम लास्ट पढ़ा है या मतलब प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है, आप सबको एक चीज मैं बोल दूं कि देखो, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, मतलब ग्रेजुएट है, तो जाहिर सी बात है उसकी एक ही डेस्टिनी है, दैट इज जॉब। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी नहीं आता। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका मेन डेस्टिनी है कि आपको लाइफ में एक जॉब चाहिए। ठीक है, और सिर्फ यही समझ लो कि दिस इज अ फंडामेंटल, इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन देन द नेक्स्ट गोल इज टू गेट अ जॉब। इसके बीच में, इसके आगे, इसके पीछे कुछ भी नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इतने सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं कि ये होगा वो होगा, लेट्स होते हैं एग्जाम, पहले होते हैं एग्जाम, एग्जाम में ये होता हो, ये सारी चीजें बकवास है, इनको छोड़ दो। आप लोगों का माइंडसेट सिर्फ क्लियर होना चाहिए, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। देखो, लास्ट आज कल शाम को इंडिया वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, कितने सालों के बाद जीता। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो बैक टू बैक, मतलब देखो, हर एक खिलाड़ी में, हर एक टीम में कैलिबर होता है, लेकिन मैटर करता है एक एक गुड टाइम का, कहता है ना, अब हर हर किसी का टाइम आता है। सो उस अच्छे टाइम के लिए वी हैव टू परफॉर्म। देखो, जब कोई इंसान परफॉर्मेंस देता है या प्रैक्टिस करता है तो जाहिर सी बात है वो अपना 100% देता है। लेकिन जब उसमें आपका गुड टाइम ऐड हो जाता है ना, तो फिर वो सिलेक्शन में बदल जाता है। तो हमें नहीं पता कि टाइम कब कहाँ कैसे आएगा, बट इतना पता है कि अगर हमने कंटिन्यू रखा, अगर हमने वो कंटिन्यू रखा, हमने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, तो एक दिन तो जरूर आएगा। ठीक है, देखो, मैं एक ही चीज मानता हूँ अपनी, देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ अपनी लाइफ से, कि लाइफ में जब भी इंसान कभी फेल होगा ना, वो हमेशा दो ही चीजों से फेल होता है। एक, सबसे बड़ा फेलियर का जो कारण है ना, वो लाइफ में ये है कि हम लोग प्लान्स बनाते हैं, हम लोग गोल्स बनाते हैं। ठीक है, हमने प्लान्स बनाए, गोल्स बनाए, और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ये कंप्लीट कैसे होगा, ये फुलफिल कैसे होगा, ये फुलफिल कैसे होगा। जब इंसान ये सोचता है ना कि ये फुलफिल कैसे होगा, समझ लो वो बंदा फंस गया। हम नहीं जानते कि भाई फुलफिल कैसे होगा। हमारा काम है प्लान्स को बनाना, गोल्स को बनाना, और इसके अकॉर्डिंगली चलना। मतलब मेरा, सपोज करो, गोल है एंटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, एंड आई जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दैट विदाउट थिंकिंग कि ये कैसे होगा यार, ये क्या, कब होगा, क्या होगा भी या नहीं होगा। ये सारी चीजें जब एक इंसान के माइंड में आती है ना, तो उसका परफॉर्मेंस जीरो पे चला जाता है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमें जो चाहिए उस गोल को लिखिए, उसके रिलेटेड प्लान्स बनाइए, एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, एंड बिलीव मी, वो एक्शंस ही आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। दैट्स ऑल। कंटिन्यू एफर्ट विल लीड यू टुवर्ड द सक्सेस। अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बना सके। इट्स ओनली यू मैन, इट्स ओनली यू एंड यू who will be responsible for your success in your life. That's all, simple. इसमें कोई, देखो, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, हम लाइफ में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ऐड ऑन कर देते हैं। वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट मटेरियल, वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट थिंग, बेस्ट पीपल, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल। बट आपको एक चीज बताऊं, दुनिया में तो यार परफेक्ट एंड बेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक्चुअलिटी में देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट एंड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो एवरीथिंग इज जस्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, राइट। जब इंसान चलता है ना, तो उसको अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। सो इफ यू आर एक्सपीरियंस अ बैड थिंग, obviously you will use that experience in your upcoming work, so that you can't make that same mistakes that you happen in the previous. So इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट की तैयारी करते हो ना, you come up with a new experience, you come up with a new expertise and new plannings। वही आपको हेल्प करता है आपको एग्जाम में, चाहे लाइफ की किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो मेरा एक ही सीन है कि मैं कभी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा सोचता विचारता नहीं हूं। ठीक है, हमारा एक ही मकसद है, चीजों पे अच्छे से काम करना। दैट्स योर फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी दैट्स हैव इन आवर हैंड। तो हमें उसी पे काम करना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द गॉड। ऑलराइट, सो आप सबको एक चीज जो मुझे कहनी थी, दैट इज कि एंटी एसआई कांस्टेबल आप जहां पे भी फॉल करते हैं, जो भी आप लोगों का बेस्ट है, ठीक है, स्टार्ट
डूइंग प्रिपरेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सेम। अगर आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बात है आप लोगों का आराम सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं पर्सनली जीएस का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। मैं पर्सनली जनरल स्टडीज का बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मेरा मेन मकसद यही होगा कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सबको सारी चीजें करवा दूं। बिकॉज अभी जो है वो कोई एग्जाम तो है नहीं, राइट। तो इसीलिए बेसिक से एडवांस तक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आराम से हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे एंड उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट भी कर देंगे बिना किसी टेंशन के। और अगर हमने इसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आइदर इट वुड बी IAS, KS and any other competitive exam. All right, you will see this particular subjects in all the exams like जनरल स्टडीज के अंदर आप लोगों का ये सारा हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आ जाता है। ऑलराइट, एंड इसकी क्लासेस जो हैं, बेसिक टू एडवांस क्लासेस जो हैं, वो बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ पर्सनली। और उसके बाद जितने भी ये एग्जाम्स हैं आप लोगों के एनटी के लिए या एसआई के लिए या कांस्टेबल के लिए, इसकी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, वेल इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत जल्द मेरी करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। होपफुली मंडे से करंट अफेयर क्लासेस भी हम स्टार्ट कर दें, उसके बाद जीएस जो है वो भी स्टार्ट कर दें। मंडे मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता बिकॉज शायद आज थोड़ा वर्क, मतलब एक्चुअल में क्या है कि हमारी ऐप जो है वो अपडेट हो रही थी, अब फाइनली वो अपडेट हो गई है। क्लियर। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने हमारी ऐप को अब मतलब इंस्टॉल करा हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पे जाके आप लोग ऐप को अपडेट कर लें एक बार, क्योंकि अपडेट करने के बाद आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत फीचर्स हमने उसमें ऐड करे हैं। उसमें मैंने करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ वाला फीचर्स ऐड करा है, जॉब्स रिलेटेड फीचर्स मैंने ऐड करे हैं जहां आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल उसमें मैं ऐड करूंगा, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो उसमें ऐड होंगे, टेस्ट, ये सारी चीजें अब हम आप लोगों को हमारी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारी ऐप को इंस्टॉल करके रखा है वो प्लीज प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लें। और जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं करा वो भी ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इसका ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू शेयर विद यू। एंड आई नो कि इफ यू आर इफ यू वांट टू डू समथिंग, सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ करना है देखो तो आप स्टार्ट कर देंगे। दुनिया में दो ही लोग हैं, एक जो एक्शंस लेते हैं, एक जो बातें करते हैं, सिंपल। एक जो जिनका काम सिर्फ डिबेट करना है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ एक दूसरे की चार लोगों की बातें सुन ली या चार लोगों को बातें सुना दी एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, सिंपल। और वहीं पे दूसरे लोग हैं, उनके माइंड में सिंपल क्लियर है माइंड में कि मुझे जॉब लेनी है और उसके लिए मुझे पढ़ना है, एंड दे आर जस्ट कंटिन्यू वर्किंग एंड दे आर जस्ट कंटिन्यू पुटिंग देयर एफर्ट इन द प्रिपरेशन। एंड डेफिनेटली जो लोग एक्शंस ले रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, सिलेक्शन होने का होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट जो अभी दे वांट कि मैं बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट करूं जीएस की क्लासेस आप सबके साथ, वो कमेंट करके ऐसा लिखें जीएस विद सतीश सर। अगर मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एंड तक ये वीडियो देखा है वो लिखें, कमेंट में लिखें जीएस विद सतीश सर। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मुझे एक चीज़ का पता लग जाएगा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि ये बैच जो है वो मैं स्टार्ट करूं यूट्यूब पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ये मतलब जितने भी कैंडिडेट है इसको मतलब आई वांट टू नो कि कितने कैंडिडेट चाहते हैं कि ये जो बैच है वो मैं स्टार्ट करूं। सो ये आप कमेंट करके ज़रूर लिखें बिकॉज मुझे भी पता लगे कितने लोग जो हैं वो स्टार्ट करना चाहते हैं अभी से। सो हम लोग भी जल्दी स्टार्ट करें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस एंड स्टार्ट करते हैं मिलके अगेन और नए एग्जाम्स के लिए और फाड़ते हैं इस बार, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।